अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक भी दे। तो आज मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ कि जब आप मियाँ बीवी अपने बेडरूम में जाते हैं दुनिया के सारे काम निपटाने के बाद, क्या आप अपने आप को क्वालिटी टाइम देते हैं या अपनी बीवी को देते हैं? ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये पता चलता है, ज़्यादातर औरतों को भी इस बात की समझ में नहीं आती है और मर्दों को भी इस बात की समझ नहीं आती है कि ये सब क्यों कर उनके साथ गलत हो रहा है या उनका ध्यान इधर उधर क्यों जा रहा है। वो इस वजह से कि वो अपने आप को अच्छा टाइम देते हैं ना अपनी बीवी को। दुनियादारी सब परफेक्ट करने के चक्कर में वो बहुत कुछ खो देते हैं और अपने आप को भी खो देते हैं। जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं, दोनों समझाने के लिए बात की जा रही है, तो आप वहाँ बेडरूम में जाकर अपनी बीवी से क्या दुनिया जहान के मसले मसाइल शेयर करते हैं या वो भी करती है? वो भी बिजली के बिल, गैस के बिल, पता नहीं दिन के रोने धोने, अपनी सास नंद भरजाई, पता नहीं किस किस के, सब जहान के रोने धोने आप अपने बेडरूम में ले आएंगे ना, तो एक अच्छी ज़िंदगी कभी भी गुजार नहीं सकेंगे और शायद ज़्यादा देर तक आप एक दूसरे के साथ रह भी ना सकें। ये बड़ा मसला है। हमें समझने की ज़रूरत है कि सारी दुनिया के मामलात हमें अपने रूम से बाहर रखने हैं और रूम में सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी ही होने चाहिए और कोई तीसरा ना हो। वहाँ बच्चों के मसाइल भी डिस्कस ना करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर सारे मसाइल डिस्कस करते हैं आपस में, तो समझ लें कि आप अपने आप को या आपकी बीवी आपको अपने बारे में, अपने एहसासात बताने के बारे में हिचकिचाती है, तो आप भी हिचकिचाते हैं। तो जहाँ हिचकिचाहट हो वहाँ पर सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं गुजरती। वहाँ पर अच्छी जब आपका जो वो पार्ट अच्छा ही नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं जाकर बहक जाएंगे और जब बहक जाएंगे तो फिर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। ये तो हो गया ना एक रुख। दूसरा रुख ये है इसका कि एक बात तो है कि आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि आप एक दूसरे को इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि उसके साथ शेयर किया जाए। कि मेरी बीवी शायद मेरे इस लायक नहीं है कि मैं उसके साथ अपने एहसासात, अपनी फीलिंग जो उसके बारे में है मैं उसे बता सकूं, कह सकूं, इस लायक नहीं समझते हैं। बहुत सी कमियां आड़े आ जाती होंगी। जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो तब हमें मालूमात मिलती हैं ना। तो आप जब इस बारे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी लाइफ हो, जहाँ पर आपको ज़िंदगी में कमी लगती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ज़्यादातर बेसिकली ऐसे ही होता है, एतबार ना होने की वजह से और हमारे इखलाक का वहाँ पर सबसे बड़ा किरदार जहाँ हमें रिगार्ड मिलना होता है कि हमारी बीवी सिर्फ हमारी ही रहे, हमें ही चाहे, हमारे लिए ही गुनगुनाए, हमारे ही सपने देखे। वहाँ जहाँ हमें रिगार्ड मिलना होता है वहाँ पर हम सो जाते हैं या वहाँ पर हम तहकीक करना या समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम किसी को इस लायक नहीं समझते हैं। आप देख लें कि आपने कौन सा ऐसा कांड किया हुआ है जिसकी वजह से आपकी वाइफ ऐसी है। हर जगह मर्द गलत नहीं होता और हर जगह औरत भी गलत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली जो है सेक्सुअल लाइफ अच्छी गुजरे, तो आप इस पर थोड़ा सा गौर कर लें ताकि बाहर माशरे में एक आध मर्द और शामिल होने से बच सके या एक आध औरत
और शामिल होने से बच सके और वो अपने लिए जायज़ और नाजायज़ की समझ रखते हुए आगे बढ़ सकें अपनी फैमिली को लेकर। याद रखें कि कभी अपने बेडरूम में दुनिया जहान के मसाइल लेकर मत आएं। ये बात बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।